हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हर वर्ष नरसंहारों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन जी, 27 जनवरी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए होलोकॉस्ट नरसंहार के पीड़ितों की याद में यह 27 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी 1945 को सोवियत सेना ने ऑश्विट्ज बिरकेनी सबसे बड़ा नाजी एकाग्रता शिविर को मुक्त कराया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में आधिकारिक रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया था। 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी द्वारा योजनाबद्ध नरसंहार किया गया। 27 जनवरी 1945 ऑश्विट्ज शिविर की मुक्ति की गई। 1 नवंबर 2005 को यूएन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई। 27 जनवरी 2026 को इस वर्ष की स्मृति और जागरूकता कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल संरक्षण के संदर्भ में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवास किस नदी को माना गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, गंडक नदी को माना गया है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या चंबल नदी में है। बिहार की गंडक नदी अब चंबल के बाद घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास और प्रजनन स्थल बन गई है। IUCN स्थिति में देखें तो अति संकटग्रस्त श्रेणी में घड़ियाल आते हैं। 1975 भारत में घड़ियाल संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। 2014 में गंडक में संरक्षण प्रयासों और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रजनन कार्यक्रमों में तेजी आई। 2020 से 23 के बीच गंडक में घड़ियालों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई और जो अब सैकड़ों में स्थित है। 2024 से 25 के बीच गंडक को घड़ियालों के सफल प्रजनन केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस खेल से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष 1993 से 1996 तक थे और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1987 और 1996 के क्रिकेट विश्व कप को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने ICC के सलाहकार और मोहाली स्टेडियम PCA के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1975 से 2014 के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा में थे। 1993 से 1996 BCCI के अध्यक्ष के रूप में भारतीय क्रिकेट को वैश्विक शक्ति बनाया। 1993 मोहाली में विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित अभिनेता धर्मेंद्र किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी फिल्म से। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत के लिए चुना गया। उन्हें फिल्म जगत में हीन मैन के नाम से भी जाना जाता था। उनकी प्रमुख फिल्में शोले, फूल और पत्थर, सत्यकाम, चुपके चुपके जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में अभिनय किया। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर की शुरुआत की। कला के क्षेत्र में 2012 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। 24 नवंबर 2025 89 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। 25 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण से उन्हें मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के समय में भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, निधि शर्मा को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय सेना की मेजर निधि शर्मा को उनकी अदम्य वीरता और साहस के लिए वर्ष 2026 में अशोक चक्र मरणोपरांत विशेष प्रस्तुति से सम्मानित किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च शांतकालीन वीरता पुरस्कार है। उन्होंने एक कठिन सैन्य ऑपरेशन या बचाव अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व और बलिदान का परिचय दिया। 1952 में अशोक चक्र की स्थापना की गई थी। पहले इसे वर्ग 1 का कहा जाता था। 15 अगस्त 2025 26 जनवरी 2026 मेजर निधि शर्मा के नाम की आधिकारिक घोषणा और सम्मान समारोह किया गया। वह हाल के वर्षों में यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली प्रमुख सैन्य अधिकारी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जिला एक उत्पाद ODOP की
सफलता के बाद यूपी सरकार ने स्थानीय पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इसे शुरू किया। हर जिले के विशिष्ट भोजन को ब्रांड के रूप में विकसित करना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने यह काम शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद ODOP यह नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी है। 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का शुभारंभ किया गया। 2024-25 में ODOP की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन की अवधारणा पर कार्य किया। जनवरी 2026 राज्य के सभी 75 जिलों के व्यंजनों की सूची को आधिकारिक तौर पर प्रमोट करने का लक्ष्य रखा। इस पहल से राज्य की फूड इकोनॉमिक्स और सांस्कृतिक पर्यटन में वृद्धि अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए किस देश को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 इस वर्ष अर्जेंटीना को पहली बार फोकल थीम देश के रूप में चुना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर और अर्जेंटीना की लेखिका विक्टोरिया ओकैम्पो की मुलाकात के 100 वर्ष पूरे होने और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों विशेषकर फुटबॉल प्रेम को संजोना। इसकी विशेषता है यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यावसायिक पुस्तक मेला है। 1976 कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। 1976 में कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2026 49वें संस्करण का आयोजन साल्ट लेक कोलकाता में किया जाएगा। 1000 प्लस से प्रकाशक इस वर्ष मेले में लगभग 20 देशों के प्रकाशकों ने भाग लिया। 2027 अगले वर्ष यह मेला अपनी स्वर्ण जयंती 50वां वर्ष मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा बांग्लादेश के स्थान पर T20 विश्व कप 2026 में किस टीम को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईसीसी ने सुरक्षा कारणों और भारत की यात्रा करने से मना करने के कारण बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और उनके स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। स्कॉटलैंड को T20 रैंकिंग 14वीं और क्वालिफिकेशन प्रक्रिया में अगली सर्वश्रेष्ठ टीम होने के कारण यह अवसर मिला है। स्कॉटलैंड अब ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली और नेपाल के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। जनवरी 2026 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया। 23 से 24 जनवरी 2026 आईसीसी बोर्ड की दुबई में बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश को हटाने का औपचारिक निर्णय लिया गया। 27 फरवरी 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगी। नवा संस्करण यह 2007 के बाद पहला मौका है जब बांग्लादेश T20 विश्व कप का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की घोषणा भारत के किस राज्य में की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में की गई है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विश्व आर्थिक मंच WEF और तमिलनाडु सरकार ने दावोस में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया है। केंद्र का नाम है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR। इसका फोकस है यह केंद्र मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और स्थिरता के क्षेत्रों में नई तकनीकों जैसे AI और IoT को बढ़ावा देगा। जनवरी 2024 में दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान इस केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। 2025 चेन्नई में बुनियादी ढांचे और संचालन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2026 में तमिलनाडु अब औद्योगिक क्रांति 4.0 के वैश्विक नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा है। यह तेलंगाना, हैदराबाद और महाराष्ट्र के बाद भारत के प्रमुख WEF केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में संपन्न हुआ? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा के जंगलों में माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व और उनके सुरक्षित ठिकानों का सफाया करना। यह अभियान झारखंड पुलिस और CRPF कोबरा कमांडो द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। इस ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षा बलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेगाबुरु पहाड़ी क्षेत्र को माओवादियों के कब्जे से मुक्त कराया।
2024-25 सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता को बढ़ने पर रणनीति तैयार की गई। दिसंबर 2025 जनवरी 2026 ऑपरेशन अपने निर्णायक चरण में पहुंचा, जिसमें कई माओवादी बंकर नष्ट किए गए। 26 जनवरी 2026 क्षेत्र में तिरंगा फहराया गया। फहराकर सुरक्षा बलों ने इसकी सफलता की घोषणा की। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का सघन वन क्षेत्र इस ऑपरेशन के केंद्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, शेख जुवान बिन अहमद अली थानी। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नया अध्यक्ष कतर के शेख जुवान बिन अहमद अली अल थानी को जनवरी 2026 में ताशकंद में आयोजित 46वीं जनरल असेंबली में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारत के रणधीर सिंह का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ दिया था। उनका नेतृत्व टुगेदर फॉर एशिया के विजन पर केंद्रित है। सितंबर 2024 रणधीर सिंह ओसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। कार्यकाल 24 से 28 हेतु था। जुलाई 2025 स्वास्थ्य कारणों से रणधीर सिंह के हटने के बाद नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी 2026 शेख जुवान बिन अहमद अल थानी आधिकारिक तौर पर 22वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका मुख्यालय है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सिविल एविएशन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जा रहा है। इसका थीम है भारतीय विमानन भविष्य की राह, डिजाइन से तैनाती, विनिर्माण रख रखाव तक। आयोजक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण AAI और फिक्की FICCI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित करता है। 2008 में इंडिया एविएशन के नाम से पहले संस्करण की शुरुआत हुई। 28 से 31 जनवरी 2026 4 दिवसीय द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भागीदारी 150 से प्लस प्रदर्शक, 20 प्लस देशों के प्रतिनिधित्व और 31 से अधिक विमानों का प्रदर्शन। इसमें सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई करतब और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 131 पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पद्म पुरस्कार 2026 कुल संख्या, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पद्म विभूषण 5 जैसे धर्मेंद्र केटी थॉमस, पद्म भूषण 13 जैसे अलका याग्निक ममूटी, पद्मश्री 113 जैसे रोहित शर्मा हरमनप्रीत कौर। विविधता पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। 25 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा हुई। मार्च अप्रैल 2026 राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्वारा वितरण। 6 विदेशी NRI इस वर्ष की सूची में 6 व्यक्ति विदेशी NRI PIO श्रेणी में भी शामिल होंगे। 120 की सीमा सामान्यतः एक वर्ष में पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती, मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, ऑश्विट्ज शिविर की मुक्ति की याद में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होलोकॉस्ट स्मृति दिवस 27 जनवरी 1945 को सोवियत संघ की लाल सेना रेड आर्मी ने पोलैंड में स्थित सबसे बड़े नाजी यातना शिविर ऑश्विट्ज बिरकेना की मुक्त कराया था। यह दिन नाजी शासन के दौरान मारे गए 60 लाख यहूदियों और अन्य पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इसे आधिकारिक दर्जा दिया। 1940 नाजी जर्मनी द्वारा
ऑश्विट्ज शिविर की स्थापना। 1940 में नाजी जर्मनी द्वारा ऑश्विट्ज शिविर की स्थापना। 27 जनवरी 1945 सोवियत सेना द्वारा शिविर की मुक्ति। लगभग 7,000 जीवित बचे लोगों को बचाया गया। 1947 ऑश्विट्ज को राजकीय संग्रहालय और स्मारक बनाया गया। 27 जनवरी 2024 शिविर की मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।